नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। कहा जाता है कि डोंट बी सो क्विक टू बिलीव व्हाट यू हियर बिकॉज लाइज स्प्रेड वेरी फास्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक आपको कहानी सुनाता हूं। चुटकुला है। एक जनरल मर्चेंट की दुकान थी। शाम का समय था, अंधेरा हो चुका था। उस पे 3 ग्राहक थे, एक दुकानदार था। ग्राहक में एक बुजुर्ग महिला थी, एक नवयुवती थी और एक लड़का था, युवा। ठीक है, दुकानदारी अपना दुकानदार से दोनों संभाल रहा था। एक एक करके कस्टमर से अपनी जैसे बात करते हैं वैसे ही कर रहे थे। अचानक लाइट चली गई। उस समय इन्वर्टर का जमाना नहीं था। घटाटोप अंधेरा हो गया। अब 2 आवाजें आई, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि कभी भी सुनी सुनाई आवाज पे आप भरोसा मत करो। 2 आवाजें आई। एक तो आवाज आई और एक आई थप्पड़ की, यानी चुम्बन और थप्पड़। अब 3 लोगों ने में एक ने तो हरकत की, युवा ने। अब 3 जो बच गए, दुकानदार, बुजुर्ग महिला और युवती। अब इन तीनों के विचार हैं। स्प्रेड क्या होता है? झूठ। क्योंकि लड़के ने बदमाशी की, शरारत की, किया कुछ नहीं, सिर्फ उसने 2 आवाजें निकाली। अब बुजुर्ग महिला क्या सोच रही है? चरित्र युवती युवती ने चरित्रवती युवती ने सही काम किया, चुम्बन का थप्पड़ से सही जवाब दिया। युवती सोच रही है, बड़ा बेवकूफ था, कहाँ जा गिरा, मेरे पास आता। और दुकानदार क्या सोच रहा है कि बड़ा बेकार जमाना है, मजे लिए किसने और मारे गए हम। तो भाव खाली इतना है कि सुनी सुनाई बातों पे कभी यकीन नहीं करना चाहिए जब तक कि आपका फिजिकल एक्सपेरिमेंट ना हो कि क्या हुआ है, जब तक सच्चाई की आप जानकारी ना लें। तो बात सिर्फ इतनी ही सी नहीं होती है। हम बड़ी सुनी सुनाई बातों पे चल देते हैं, उसने ये बोल दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वहाँ पे ऐसे बोल दिया। सोशल मीडिया पे इस प्रकार के बड़े सारे बयान आते हैं, बड़े सारी चर्चाएं हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्या सच्चाई है? आजकल तो एनिमेशन भी इतने सारे होते हैं, पता नहीं किसने कहाँ पे क्या एडिट कर दिया। वो बड़े इतने होशियार लोग हैं, पूरी की पूरी पिक्चर के अंदर चेहरा बदल दिया, क्रिकेट का पूरा खेल दिखा दिया और इतनी सफाई से चेंज किया कि पता ही नहीं चला कि कब उसने कैसे रन बना लिए, क्या कर दिया। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि यकीन करना मुश्किल है। तो जब तक 100% आपका खुद का अध्ययन इस बात को प्रमाणित ना कर दे, तब तक सच्चाई पे यकीन नहीं करना चाहिए। किसी भी बात को सच नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन बेवकूफ़ बना दे। क्योंकि तरह तरह के ऐड आते हैं। पहले तो बड़ी 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 बातें करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, ये मिलेगा। इतने अच्छे लोलुप वाले विज्ञापन होते हैं। उसके बाद क्या होगा? पट 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 पट, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अरे जब मार्केट रिस्क आया तो फिर इतना बड़ा बयान देने की क्या जरूरत है? कुछ ऐड आते हैं, उसमें बताते हैं अच्छा ऐसा हो जाएगा तो मैं अपना लिंक कर दूं, ये कर दूं। फिर बाद में ऐड आ जाएगा कि आप अपने जोखिम पे करें। अरे क्या मतलब है जोखिम का? अरे जोखिम ही लेना है तो फिर हम किसी दूसरे काम पे लेंगे। सक्सेस की कीमत होती है जोखिम। अगर आपने किसी अभ्यास के साथ, पूरी तैयारी के साथ किसी कंपटीशन को अंजाम दिया, अटेंड किया और आप उस एग्ज़ाम को पास हुए, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप ये जोखिम नहीं लेंगे टेस्ट में बैठने का कि पता नहीं मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, तो आपको वो सफलता कहाँ से मिलेगी? हर एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। सफलता प्राप्त करनी है तो चुनौतियों की टकराहट के साथ चुनौतियों से टकराना भी पड़ेगा। इतना भी कमजोर नहीं कि बिना लड़े हार जाऊं, डरपोक नहीं कि मैदान छोड़ के भाग जाऊं। चुनौतियों से लड़ना और पराजित करना फितरत है हमारी, और प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त करना उपलब्धि है हमारी। जब तक ये वाले भाव आपके पास नहीं होंगे, जोखिम आपने कहाँ लिया? आपको टकराना तो पड़ता है।
और जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं ना, जब आपको फैसला लेने में दिक्कत आती है कि मैं ये करूं या ना करूं, कैसे करूं, उसका क्या आधार है। आप अपने मित्रों से बात करते हैं, अपने शुभचिंतकों से पूछते हैं, हर व्यक्ति अपने बेस के आधार पे आपको आंसर देता है। लेकिन एक्चुअल में आप किन कारणों से ये निर्णय लेना चाहते हैं, इसको तो आपको पता है। भविष्य देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, कोई आपकी और विचारधारा है, इसके बारे में तो आपको पता है। तो जब आप निर्णय लेते हैं ना, दो फैक्टर्स आपको प्रभावित करते हैं। एक तो है सोशल फैक्टर, सामाजिक मर्यादा के अनुसार यह काम ठीक है या नहीं, पहला तो ये है। दूसरा आपकी अंतरात्मा, ज़मीर, मैं ये करूं ठीक रहेगा, हाँ हाँ ठीक रहेगा, आपने निर्णय ले लेते हैं। तो ये भी एक जोखिम है कि जो आपने निर्णय लिया, पहले आपने टेस्ट किया, टेस्ट में अगर आपकी गलती हो गई, आपके निर्णय लेने में थोड़ी सी चूक हो गई, फिर वो क्रोध आ जाता है कि नहीं, अब मैंने फैसला कर लिया, मैं तो करूँगा, मैं तो मानूंगा, और कोई भी लाख मना करे मैं मना नहीं करूँगा, मैं तो ज़रूर करूँगा। तो जो क्रोध से काम किया जाता है, उसका एंड शर्मिंदगी पे ख़त्म होता है। या तो समय रहते अपना यू टर्न ले लें और बाहर आ जाएं। अगर आप जानबूझ कर रेड लाइट जंप करेंगे तो चालान कटेगा, फिर पता नहीं कितना कट जाए, क्या हो जाए। तो कई स्थितियां जीवन में ऐसी आती हैं जब हमको कहीं ना कहीं फैसले लेने पड़ते हैं, और वो फैसले हमारे व्यवहार पे डिपेंड करते हैं। और व्यक्तित्व व्यक्तित्व जो है एटीट्यूड और हमारे बिहेवियर से प्रभावित होता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है और बिहेवियर क्या है। बड़े स्पष्ट सी बात है कि जो टैलेंट होता है, जो आपकी एक प्रतिभा है, वो हमको टॉप तक पहुंचा सकती है करियर के। लेकिन ये हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर डिसाइड करता है कि उस पोस्ट पे परमात्मा ने हमको रखना कितने दिनों तक है। आपने ऐसे कई बड़े बड़े करेक्टर्स को हाइट से नीचे उतरते हुए देखा। पहले तो बड़े चले, पिक्चरें बड़ी हिट हुई, बाद में गायब हो गए। नेता लोग बड़े हिट हुए, बाद में अचानक गायब हो गए। कहीं ना कहीं चूक हो जाती है उनके एटीट्यूड और बिहेवियर से। ये दो चीज़ें जो हैं, ये ईश्वरीय गुण है। ये डिपेंड करती है कि हमको ईश्वर की ओर से रिचार्ज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हम गलत रास्ते पर जाएंगे, मस्त मार्ग भटक जाएंगे, तो हमको इन दोनों चीज़ों में संयम रखना पड़ेगा, और सब कुछ ठीक रहेगा तो ईश्वर की ओर से गाड़ी चलती रहेगी। जब भी जीवन में किसी भी काम में रुकावट आए, तो ये मान लेना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी नहीं है, जिद नहीं करनी चाहिए। और अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो काम आराम से बनते चले जाएंगे। बस ईश्वर का ध्यान रखना है, ईश्वर को मानना है, और ईश्वर के आधार के ऊपर ही जैसे इशारे हैं वैसे ही करना है। समर्पण, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। नमस्कार।